नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने भाग लिया तो लगभग कितने प्रतिशत कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 28/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने, यानी कि गर्ल्स दिया गया आपका 50 और बॉयज दिया गया आपका 70। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने भाग लिया। क्वेश्चन कह रहा यानी कि इस 50 का 40% लड़कियों ने भाग लिया। क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे। प्रतिशत हमेशा 2 0 को काटता है तो कितना निकल के आ रहा है, 5 चौके 20, यानी कि 20 लड़कियों ने भाग लिया, ठीक है। अगर 50 में अगर 20 लड़कियों ने भाग लिया तो शेष कितना बच रहा है आपका, शेष 30 जो भाग नहीं लिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा, 50% लड़कों ने भाग लिया। क्वेश्चन कर रहा 70 का 50% लड़कों ने भाग लिया। अब इसको सोल्व करेंगे। प्रतिशत हमेशा 2 0 को काटता है तो कितना निकल के आ रहा, 7 × 5 = 35, यानी कि 35 लड़कों ने भाग लिया। अगर 70 में अगर 35 लड़कों ने भाग लिया तो 35 लड़कों ने भाग नहीं लिया। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा, लगभग कितने प्रतिशत कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया। क्वेश्चन कर रहा टोटल स्टूडेंट कितना आपका, 50 और 70 आपका 120 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही कर रहा है, लगभग कितने प्रतिशत कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ पर 20 स्टूडेंट ने भाग लिया था और यहाँ पर 35, तो कितना निकल के आ रहा है, 20 और 35 आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 20 × 25 100, 20 × 6 = 120, यानी कितना निकल के 55 × 5 आपका 275/6 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, आपका 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। 35 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी कि 45 पॉइंट लगभग 8% निकल के आ रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 46% नहीं दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन यही कर रहा लगभग कितने प्रतिशत कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया। क्वेश्चन कर रहा अगर यहाँ पर 46% होता तो 46% को क्लिक करते, बट यहाँ पर 46% नहीं है, तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग में पूछ रहा लगभग कितने प्रतिशत कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 45%, ठीक है। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक संख्या जब 22 से ही 1/2 से कम हो जाती है तो 217 बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 22 से ही 1/2% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 22 से ही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 और एक आपका 45/2 निकल के आ रहा है। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 × 9 = 45, 5 दूना 10 0, यानी कि 9/20 दूना 40, 9/40 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं 40 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है। तो संख्या की जगह मैं 40 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। संख्या 40 में 22 से 1/2% कम हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा यानी कि इस 40 का 22 से ही 1/2% की कमी हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा तो इस 40 का 22 से ही 1/2% कितना हो जाएगा, 9 होगा, 9 की कमी होगा। हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 40 का 22 से ही 1/2% की कमी क्वेश्चन कह रहा है। 22 से ही 1/2% फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9/40 निकल के आएगा। 40 से 40 कट जा रहा, 9 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है।
तो इस 40 का 22 से 1/2% कितना निकल के आ रहा, इस 40 का 22 से 1/2% 9 निकल के आ रहा है, यानी कि 9 की कमी। तो जैसे 40 में अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है आपका, 31 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, कम हो जाती है तो 217 बन जाती है। इस डाटा के अनुसार तो कम होकर 31 निकल के आया, बट 31 नहीं, एक्चुअल में दिया गया आपका 217। ये एक्चुअल डाटा दिया गया, ठीक है। इस 31 से 217 कितना हो ज़्यादा, ये अपने आप से कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये अपने आप से 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये 7 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 217 को 31 से भाग देंगे तो 7 निकल के आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा। संख्या हमने माना था 40, 40 ना होकर अपने आप से इसी 7 के साथ गुना करेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी कि 280 हो जाएगा, ठीक है। संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 280 हो जाएगा। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया, चौथे दिन संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हो गए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 30/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया, 84,500 लोगों ने व्यापार मेले का दौरा किया। आगे क्वेश्चन क्या देगा, चौथे दिन संख्या घटकर 16,900 होगी, 16,900 होगी। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, रेशियो में निकाल लेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 169 से 1 पे और 169 से ये 5 पे डायरेक्ट जा रहा, ठीक है। यानी कि 5:1 निकल के आ रहा। अगर जनसंख्या 5 रहा होगा तब घट के कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा। कितने की कमी हो रहा आपका, 4 की कमी हो रहा। किस पर, इस 5 पर 4 की कमी हो रहा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 5 से कितना पे जाएगा, ये 5 दूना 10 0, यानी कि 20 चौके 80% निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, आपका चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हो गए, 80% लोग कम हो गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या क्या होगी, क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 30/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या, तो कोई भी संख्या 100% होता है, ठीक है। 100% और 25% के बीच का अंतर कितना निकल के आ रहा है आपका, ये 75% अंतर निकल के आ रहा है। बट नंबर में कितना दिया गया आपका, 24 है। प्रतिशत में 75% अंतर है और नंबर में ये 24 है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे कटेगा, 3 दूना 6, आपका 3 5 15 और ये 3 8 24, यानी कि 25% कितना निकल के आ रहा, 8 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, वह संख्या क्या होगी, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 4 की गुना करेंगे, 25 चौके 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 4 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करेंगे, कितना निकल के आ रहा, 8 चौके 32, तो 32 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, वह संख्या क्या होगी, तो संख्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। तो वास्तविक संख्या क्या है, क्वेश्चन कह रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 4/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी दिया गया। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका 15% की वृद्धि। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा आपका, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 3 15, 5 दूना 10 0, यानी कि ये 3/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है।
ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या देगा आपको, कमी दिया गया। अगर कोई संख्या 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% की कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऑपरेटर निकल के आता है, यानी कि 5 में अगर 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर कमी होगा तो नीचे वाला अर्ध ऑपरेटर घट जाता है, ठीक है। अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला अर्ध ऑपरेटर जुड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या देगा आपका, वृद्धि दिया गया, तो 20 से ऑपरेटर 3 जुड़ के कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे कटेगा, 4 × 5 = 20, ये कितना निकल गया, 5 × 5 = 25 निकल के आ रहा, और ये आपका 23 निकल के आ रहा। वास्तविक संख्या 25 निकल के आ रहा, तो प्राप्त संख्या कितना निकल के आ रहा आपका, 23 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है, क्वेश्चन कह रहा है। इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है, क्वेश्चन कह रहा है। बट इस डाटा के अनुसार देखा जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से कितना कम है, 2 कम है। बट 2 कम नहीं, एक्चुअल में तो दिया गया आपका 64 कम है। इस 2 से 64 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 32 होना जाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वास्तविक संख्या क्या है, क्वेश्चन कर रहा है। वास्तविक संख्या हो जाएगा आपका 25 ना होकर अपने आप से इसी 32 के साथ गुना करेंगे, आपका 32 × 25 कितना हो जाएगा, 800 निकल के आ रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या क्या है, क्वेश्चन कर रहा, तो वास्तविक संख्या 800 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।